हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए अपन लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका के अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, हिंदी प्रचार कार्य देश में स्वतंत्रता से पूर्व ही चलता आया है। पूज्य बापूजी के स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में हिंदी प्रचार कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेषकर अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी प्रचार कार्य अमृत महोत्सव तक आ पहुंचा है। जिन हिंदी प्रचारकों ने निस्वार्थ भाव से इस कार्य को ठोस आधार प्रदान किया था, उनमें से अब बहुत से महानुभावों की केवल स्मृति ही शेष रही है, परंतु उनके द्वारा चलाए गए हिंदी प्रचार कार्य ने आज बहुत ही प्रगति की है। इसमें से अधिक श्रेय केंद्र सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क हिंदी अध्यापन वर्गों को आर्थिक सहायता भी हो सकता है। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक नितांत आवश्यक और राष्ट्र सेवा का कार्य रहा है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि पिछले 60 वर्षों से बम्बई हिंदी विद्यापीठ ने भी इस राष्ट्रीय कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ योगदान प्रदान किया है। प्रतिवर्ष 2 लाख अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी का अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करते हुए हम आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और भविष्य में इससे भी अधिक कुछ कार्य करने की क्षमता व साहस संजोए हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार ने हिंदी प्रचार कार्यों से संलग्न संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण किया तथा उनके कार्य के अनुसार केंद्रीय अनुदान देना प्रारंभ किया। यह कार्य आज 35 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है। वैसे राष्ट्रीय महत्व की कुछ संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी संस्था को संचालन खर्च के लिए केंद्रीय सहायता नहीं मिलती। केंद्र द्वारा प्रतिशत के आधार पर प्रतिवर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार किया जाता है। जो स्वैच्छिक हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार किया जाता है वह स्वैच्छिक हिंदी प्रचार संस्थाओं को भी प्राप्त होता है।
वस्तुतः केंद्र सरकार का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस वर्ष में अनुदान की स्वीकृति को लेकर बहुत ही विलंब हुआ है। जहां तक सरकारी पत्र व्यवहार का प्रश्न है, उससे यह प्रतीत होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रचारार्थ अनुदान स्वीकार करने का जो कार्य अब तक होता रहा, वह अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत आ गया है, जो हिंदी भाषा के लिए अलग विभाग है। इस परिवर्तन से विलंब का होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक विभाग से सारे कागजातों का दूसरे विभाग से स्थानांतरित होना एक प्रकार से कठिन ही कार्य था। महोदय, संस्थाओं से अनुदान के संदर्भ में जब मंत्रालय के बदले निदेशालय से पत्र व्यवहार हुआ, तो इस परिवर्तन का पता लगा। संभव है इसलिए इस वर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान की स्वीकृति में इतना विलंब हुआ हो। फिर भी हमें पूर्ण आशा है कि जनवरी 95 के वर्ष संस्वीकृति पत्र सभी संस्थाओं को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वीकृत अनुदान के आधार पर ही निर्धारित समय में सारे कार्य पूर्ण करने आवश्यक होते हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का कार्य साथ ही इस अवधि में मंत्रिमंडल में हेरफेर और पुनर्गठन विलंब के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ बातों पर संहिता के आचरण का प्रश्न भी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार का बजट सत्र भी इस वर्ष विलंब से हो रहा है। फिर भी सरकारी कार्य अपने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। हम फिर विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि हिंदी प्रचार संबंधी अनुदान स्वीकृति पर कुछ परिवर्तनों से कोई विशिष्ट परिणाम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी प्रचार राष्ट्रीय कार्य है, वह सदैव चलता रहेगा और इसके लिए केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती रहेगी। हमारी जनभाषाओं के पास शब्दों का विशाल भंडार भी है। जरूरत है उस ऐतिहासिक विरासत और उस शब्द भंडार से उपयुक्त शब्दों की तलाश करके उन्हें मान्यता प्रदान करने की। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी राजभाषा को सही मायने में व्यावहारिक भाषा बना सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारे देश के आधे से अधिक लोग निरक्षर हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यह बात अनुवाद के बारे में है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि सरकारी कामकाज की हिंदी ज़्यादातर मौलिक न होकर अनुवाद की हिंदी है, और यह भी एक कारण है कि राजभाषा आम लोगों से इतनी नहीं जुड़ पा रही है जितनी कि उसे अभी तक जुड़ जाना चाहिए था। जब तक सरकारी कामकाज मौलिक हिंदी में नहीं होगा, तब तक इस भाषा में वह लालित्य और रस नहीं आ सकेगा, जो कि सचमुच इसका अपना विशेष गुण है।
और यह मौलिक काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजकाज करने वाले हिंदी को आत्मसात नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अनुवाद नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं के साहित्य का अधिक से अधिक अनुवाद हिंदी में होना चाहिए। स्टॉप।